सतगुरु बरमणी छोड़ कबीर साहब के चरण कमलों में पंत श्री हुजूर परम पूज्य प्रकाश सूर्यनाथ साहिब के चरण कमलों में पंत श्री हुजूर उदित मुनिनाथ साहिब के चरण कमलों में चार गुरुवंश जालिस के चरण कमलों में सकल संकट समाज को सद्गुरु दीन दयाल है संतन के आधार, भव सागर अथाह से खेई उतारो पार। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। सद्गुरु दीन दयाल है देई मुक्ति का धाम, मनसा वाचा कर्मणा सुमिरो सद्गुरु नाम। कण कण में विराजमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंस जनों को भी मेरी साहेब बंदगी साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि आपके ग्राम खैरझिटी में सत्संग सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस सत्संग समारोह में आप सबने मुझे बुलाया, अपने समक्ष कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी। संसार में अनेक संत महापुरुषों का अवतरण हुआ है, सभी का अपने अपने स्थान पर महत्व है, परंतु सद्गुरु कबीर साहब के समान महान, क्रांतिकारी, अद्वितीय, विलक्षण व्यक्तित्व लेकर इस संसार में दूसरा कोई नहीं हुआ। वे सबसे निराले, मानव जाति के इतिहास में सद्गुरु कबीर साहब के समान सत्य को दो टूक, स्पष्ट, सीधा सीधा, सरल, डंके की चोट पर डायरेक्ट, सीधा सीधा, बिना लाभ लपेट के
लोगों के बीच बाजार में खड़े होकर कहने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ। सदगुरु कबीर साहब को इस संसार में कोई भी बुराई जरा भी पसंद नहीं, असत्य जरा भी पसंद नहीं, झूठ जरा भी पसंद नहीं। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में जहां भी झूठ देखा, पाखंड देखा, बुराई देखी, अंधविश्वास देखा, जितने तीखे शब्दों में चोट की है इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सका। तो हम सभी ये बात समझें कि जैसे इस संसार में नदियां तो अनेक हैं, परंतु गंगा नदी सिर्फ एक है। जैसे इस संसार में पर्वत तो अनेक हैं, परंतु हिमालय पर्वत सिर्फ एक है। वैसे ही इस संसार में संत महापुरुष तो अनेक हुए, परंतु उनमें सदगुरु कबीर साहब सिर्फ एक है। संपूर्ण मानव जाति को भव बंधन से मुक्त कराने के कारण ही सभी संतों ने एक मत से कबीर साहब को बंदी छोर कहा है। दादू जी कहते हैं कि सुन सुन नाम कबीर का, काल नवावे मात, धन्य धन्य तिहु लोक में दादू जोड़े हाथ। तो आज देखिए, लोग प्रायः यह प्रश्न करते हैं कि इतने समय के बाद भी सदगुरु कबीर साहब की वाणी आज लोगों के दिलों में क्यों बसी हुई है, लोगों की जुबान पर क्यों चढ़ी हुई है। देश विदेश में देखिए, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे में देखिए, सदगुरु कबीर साहब की वाणी गूंज रही है। इतने वर्षों के बाद भी आज लोगों के दिलों में बसी हुई है। क्या कारण है इसका? कारण बस यही है कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी सत्य की वाणी, दिल को छू जाने वाली वाणी है, जीवन को धन्य बना दे ऐसी अमृत वाणी है। तो सदगुरु कबीर साहब सत्य की वाणी कहते हैं, परंतु दिल से कहते हैं। कहीं पढ़ी पढ़ियाई, लिखी लिखाई, सुनी सुनाई, कहीं कहाई बातें नहीं कहते हैं। जो स्वयं अनुभव किया, जिस परम सत्य का साक्षात्कार किया, अपने हृदय में देखा, अनुभव किया, उस अनुभव वाणी को, हृदय की वाणी को लोगों से बांटते हैं। और हृदय से कही गई बात तो लोगों के हृदय में उतरेगी, दिल से कही गई बात तो दिल में उतरेगी ही। और जब तक कोई बात दिल में उतरेगी नहीं, तब तक जीवन में बदलाव, रूपांतरण आने वाला नहीं है। तो मानव जीवन को रूपांतरित कर देती है, मानव जीवन में सकारात्मक रूपांतरण ला देती है, मानव जीवन को मुक्त करती है भव बंधन से, मानव जीवन को धन्य करती है। ऐसी परम सत्य से ओतप्रोत सदगुरु कबीर साहब की कालजयी वाणी। तो जब समस्त संसार के समस्त आदर्शों को, समस्त सद्गुणों को अगर एक बिंदु पर लाकर समेट दिया जाए, अगर संसार के समस्त आदर्शों और सद्गुणों को एक बिंदु पर लाकर समावेश कर दिया जाए, तो उन परम पावन व्यक्तित्व का नाम सदगुरु कबीर साहब है। तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा जाए कि इस दुनिया में सदगुरु कबीर साहब के बिना सद्गुण आदर्श ज्ञान कहाँ है। सच तो ये है कि सदगुरु कबीर साहब है जहां, आज सारा जहान वहां है। तो हम देखें, आध्यात्म के क्षेत्र में सदगुरु कबीर साहब ने प्रथम बार संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में, आध्यात्म क्षेत्र के इतिहास में सदगुरु कबीर साहब ने प्रथम बार इस महामंत्र का शंखनाद किया कि ये मानव शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, ये परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा प्रत्येक जीव के घट में विराजमान। जैसे जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये बाणी कहने वाले सदगुरु कबीर साहब पहले कि अपने घट में ये मानव शरीर, अपने भीतर परमात्मा का दीदार करो, इस हृदय को मंदिर बनाओ, इस हृदय मंदिर में वो परमात्मा विराजमान है। और जब तक अपने घट में, अपने भीतर, इस मानव शरीर के भीतर हृदय मंदिर में बैठे परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया, परमात्मा का दीदार नहीं किया, इस संसार में बाहर कितने भी मंदिर, मस्जिद, तीर्थों के चक्कर लगा लो, परमात्मा मिलने वाले नहीं, परमात्मा मिलने वाले नहीं है, जीवन सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा दूर कहीं नहीं,
परमात्मा दूर कहीं नहीं, सबसे समीप, हमारे सबसे समीप हमारे घट में, हमारे भीतर बैठे हैं। वहां अपने परमात्मा का दीदार करो, साक्षात्कार करो, उनका दर्शन करो और अपना जीवन सफल। तो देखिए, जीव ब्रह्म से मिल क्यों नहीं पा रहा है, जीवात्मा परमात्मा से मिल क्यों नहीं पा रही है, उनका दर्शन क्यों नहीं कर पा रही है। इसका उत्तर देते हुए, इसका समाधान बताते हुए साहेब कहते हैं, इस बात का उत्तर देते हुए साहेब कहते हैं कि आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए भारा बाट। जीव इस संसार में परमात्मा के लोक से इस संसार में आया, परमात्मा का नाम जपते जपते आया, परंतु इस संसार में आकर माया के आकर्षण में परमात्मा को भूल गया, उनके नाम को भूल गया, जिसके कारण इस भवसागर में ही फंसा रह गया, जन्म मरण के चक्कर में ही बंधा रह गया। तो साहेब समझा रहे हैं कि आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, पर हवा लगी संसार की, हो गए भारा बाट। इस संसार में प्रत्येक जीव एक ही उद्देश्य के साथ इस संसार में आता है। प्रत्येक जीव इस संसार में एक ही उद्देश्य लेकर आता है, क्या? आवागमन के बंधन से मुक्ति, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। यही एकमात्र उद्देश्य होता है जीव का इस संसार में आने का। तो अपने इस उद्देश्य को लेकर के जीव इस संसार में आता है कि मैं परमात्मा से मिल जाऊं, परमात्मा से एक में हो जाऊं और आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाऊं। अब बार बार मुझे जन्म मरण के चक्कर में न फंसना पड़े, ये उद्देश्य लेकर प्रत्येक जीव इस संसार में आता है। परंतु इस संसार में आकर माया के बंधन में बंध जाता है, माया मोह में बन जाता है। इस संसार के फलस्वरूप इस संसार में 84 लाख योनियों में दुख भोगते हुए, भटकते हुए रह जाता है। अज्ञानतावश जीव इस संसार में अपने उद्देश्य को भूल जाता है, अज्ञानी बन जाता है, माया के फंदे में फंस जाता है और 84 लाख योनियों में भटकता दुख भोगता रह जाता है। तो अज्ञानी कहते किसको? कौन है अज्ञानी? ये अज्ञानता क्या है? अज्ञानी किसको कहते हैं? अज्ञानी तो वही है जिसे सत्य का ज्ञान ना हो, जिसे सत्य का ज्ञान ना हो उसे ही अज्ञानी कहते हैं। जो असत्य को सत्य माने, जो अनित्य को नित्य माने, जो अनात्मा को आत्मा माने, जो जड़ को चेतन माने और मन माया के दायरे में घूमता रहे, वही होता है अज्ञानी। अब देखिए, आज इस संसार में विज्ञान ने कितना विकास कर लिया है, विज्ञान ने कितना विकास कर लिया है कि चंद्रमा तक पहुंच गया है, दूसरे ग्रहों पर पहुंच गया है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि मनुष्य एक स्थान पर बैठे बैठे पूरी दुनिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है, एक जगह पर बैठे बैठे पूरी दुनिया की खोज खबर ले सकता है। पर ऐसी खोज खबर का, ऐसी जानकारी का क्या लाभ जब अपने बारे में ज्ञान ही नहीं? पूरी दुनिया के बारे में जानकारी रखने से क्या लाभ है जब अपने बारे में जानकारी ही नहीं? पूरी दुनिया के बारे में खोज खबर रखने का क्या लाभ है यदि अपनी खोज खबर है ही नहीं? हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारा इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, हमें इस मानव तन को प्राप्त करके अब पाना क्या है, जाना कहाँ है, कुछ ज्ञान नहीं। तो पूरी दुनिया की खैर खबर लेने से, खोज खबर लेने से क्या लाभ? यह अज्ञानता ही तो है। पूरी दुनिया के बारे में जानकारी रखना पर अपने बारे में अनभिज्ञ रहना, खुद से अनभिज्ञ रहना, इस संसार में अज्ञानता है। और देखिए संसार में मनुष्य सांसारिक सुखों के पीछे भागता है, सांसारिक विषय विकारों के पीछे भागता है कि हमें सुख मिलेगा। सुख की खोज में मनुष्य इस संसार में सांसारिक विषय विकारों के पीछे भागता रहता है। अब जो चीज जहां है नहीं वहां मिलेगी कैसे? कोई चीज जहां है नहीं वहां मिलेगी कैसे? भाई अगर हम किसी से कहें कि भाई मेरी दवा उस सामने टेबल पर, उस सामने ड्राइंग रूम है, उस पर जो टेबल है, उस टेबल पर एक बैग रखा है, उसमें मेरी दवाई रखी है, ला हम घर में किसी को कहें तो वो व्यक्ति जाए हमारी बात सुन करके, पर उस टेबल पर, उस ड्राइंग रूम में, उस टेबल पर बैग में जो दवाई रखी, उस जगह को खोजने की जगह, उस स्थान पर खोजने की जगह हर जगह खोज ले, किचन में खोज ले, बेडरूम
बेडरूम में खोज ले, छत में खोज ले, आंगन में खोज ले, हर जगह खोज ले, पर जहां है वहीं नहीं खोजे तो क्या दवा मिलेगी? नहीं मिले। तो बस वैसे ही जीव इस संसार में, आध्यात्म के क्षेत्र में भी यही स्थिति है मनुष्य की, कि जहां पर जो है वहां वो खोज नहीं रहा। इस सांसारिक विषयों में सुख नहीं है। ऐसा सुख जो इस जीवन को धन्य कर दे वो सांसारिक विषय विकारों में नहीं है। ये जानने के बाद भी अनभिज्ञ बना हुआ, अज्ञानी बना हुआ जीव से इस संसार में खोज रहा है, माया के पीछे भागते हुए सुख को खोज रहा है। तो जहां जो वस्तु है नहीं वहां वो मिलेगी कैसे? कैसे मिले? और इस अज्ञानता का परिणाम क्या है? जहां जो है नहीं उसको वहीं पर खोजने का परिणाम क्या है? इस अज्ञानता का परिणाम क्या है? बार बार ये तन धारण करना, 84 लाख योनियों में भटकते रहे। तो अज्ञानता से बड़ा वैरी मनुष्य का इस संसार में कोई नहीं है। अज्ञानता ही सबसे बड़ा अंधकार है। अज्ञानी वो नहीं होता जिसे अक्षर ज्ञान ना हो। अज्ञानी वो नहीं है जिसे अक्षर ज्ञान ना हो। अज्ञानी वो है जिसे आत्मज्ञान नहीं है। तो अज्ञानी जीव क्या करता है? अज्ञानी जीव की पहचान क्या है? बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है कि अज्ञानी जीव की पहचान क्या है? जो सत्कर्म करे नहीं, जो सत्कर्म करे नहीं, दुष्कर्मों का करता ध्यान, सद्गुरु की माने नहीं, यही अज्ञानी की पहचान। अज्ञानी की पहचान बस इतनी कि सत्कर्म करे नहीं, जो सत्कर्म करे नहीं, दुष्कर्मों का करता ध्यान, सद्गुरु वचन माने नहीं, यही अज्ञानी की पहचान। सद्गुरु के वचन नहीं मानता, सत्य कर्मों से नहीं जुड़ता, सांसारिक माया के पीछे भागते हुए न करने योग्य कार्यों को करता है, और जिसके कारण अज्ञानतावश भवसागर में फंसा रहता है। साहेब समझा रहे हैं, सद्गुरु वचन माने नहीं। सद्गुरु समझाते हैं, साहेब समझाते हैं कि बच्चा माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण हाथ लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। ये माया बड़ी ठग है, छल है, धोखेबाज है, इसके चक्कर में मत पड़। त्रिगुण को हाथ में लिए हुए है, जिससे सारा संसार, क्या त्रिगुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण अर्थात सारे ध्यान, योग, जप, तप, साधना, सुमिरन जो करते हैं, ध्यान, योग, जप, तप जो करते हैं, वो सब क्या है? सतोगुण है। तो करना अच्छा है, ध्यान करें, ध्यान करें, नाम लें, नाम का जप करें, पर उससे मैं को मत जोड़े कि मैं कर रहा हूं। यही जीव गलती करता है। नाम लेगा, ध्यान करेगा, योग, जप, तप सब करेगा, परंतु किस लिए करेगा? किस लिए करेगा? उस परमात्मा को पाने के लिए करेगा ना। वो लक्ष्य तो हमारा है, वो लक्ष्य हमारा है कि ये परमात्मा से जीव मिल जाए, इसलिए जीव ये सब कुछ करता है, योग, जप, तप, ज्ञान, ध्यान करता है। पर उस योग, जप, तप, ज्ञान, ध्यान से अगर हम स्वयं को ही जोड़ लें कि नहीं ये सब मैंने किया है, तो बस मैं आ गया, अर्थात अहंकार आ गया, और जहां अहंकार आ गया वहां परमात्मा मिलने वाले नहीं। तो सतोगुण हाथ में लिए घूम रही है रजोगुण। रजोगुण अर्थात धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव, ये लोभ लालच लाता है। जितना ज्यादा धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव जीवन में बढ़ता जाएगा, उसके प्रति लालच, लोभ बढ़ता ही जाता है कि सिर्फ हमें मिले, हमें मिले, और मिलती जाए, और मिलती जाए, दूसरे को न मिले, बस हमारे पास ही रहे। तो ये लोभ लालच है, और जहां लोभ लालच है वहां माया है, वहां परमात्मा नहीं मिलेंगे। और तमोगुण अर्थात सारे विषय विकार तो एक साथ समाये हैं, फिर तो उसका क्या ही पूछना। सारे विषय विकार एक साथ हैं जीवन में, तो वो तो परमात्मा को कभी पा ही नहीं सकता। तो सोचिए, जिसके भीतर दुर्गुण है वो तो परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकता, पर साथ में रजोगुण वाले और सतोगुण वाले को भी घेर कर चल रही है। तो पूरे संसार को कहने का अर्थ ये है कि ये माया घेर कर चल रही है, वहां ठग है, इससे बचो। साहेब समझा रहे हैं, पर जो अज्ञानी है वो सद्गुरु वचन माने नहीं, वो सद्गुरु की वचन नहीं मानता, इस माया के पीछे भागता है, इस माया के पीछे भागता है। माया क्या है? माया छल है, माया छल है, ये छलावा। अब छल किसे कहते हैं? कि जो सत्य नहीं है पर फिर भी सत्य लगे, जिसमें असत्य में सत्य का ज्ञान हो वो छल है। तो ये माया छल है।
अब इसको इस प्रकार से समझें कि जैसे वर्षा काल में देखिए, जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में हम आकाश में देखें, दिन में तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष दिखाई देता है तो लगता है कि हाँ इंद्रधनुष है, कोई चीज है ये। पर अगर कभी हवाई जहाज में उड़ गए आसमान में तो देखेंगे कुछ नहीं रहता, कोई चीज नहीं है इंद्रधनुष। कभी हवाई जहाज पर बैठकर आकाश में उड़े तो लगेगा कुछ भी नहीं है यहाँ, तो नीचे से तो कितना बड़ा इंद्रधनुष दिख रहा है, कोई चीज लग रही है, पर यहाँ तो कुछ नहीं है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा आभास होता है कि इंद्रधनुष बना है। ये एक आभास है, ये एक छल है जो आंखों को लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो लग रहा है सत्य है पर कुछ है नहीं। वैसे ये माया है, अनेक रंगों में जीवों को फंसाती है, इंद्रधनुषी रंगों में जीवों को फंसाए रखती है। लगता है बड़े रंग है जीवन में, इस संसार में बड़े रंग है, वास्तव में कुछ भी नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई इंद्रधनुष नहीं है, माया छल है। और भी देखिए, हम किसी खुले स्थान पर खड़े हो जाएं, शहरों में तो नहीं दिखाई देता इतना खुला स्थान, पर गांवों में अधिकांश जगह पर खुला स्थान दिखाई देता है। बिल्कुल खुला स्थान हो, मैदान हो, वहां पर खड़े हो जाएं तो खुले मैदान में खड़े होकर देखने पर क्या लगता है कि आसमान और धरती मिलकर एक हो रही है, आसमान और धरती मिलकर एक हो रही है। पर क्या ऐसा होता है? क्या धरती आसमान मिले हुए हैं? कहीं कहीं नहीं मिले हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये माया भी बिल्कुल यही करती है, जो नहीं है वैसा हमें प्रतीत कराती है, वैसा हमें आभास कराती है। और देखिए, जब हम सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न देखते हैं तो जो दृश्य स्वप्न में चलता रहता है, जब तक हम सो रहे हैं ऐसा लगता है कि बस सब कुछ हो ही रहा है, ये सारे दृश्य जो चल रहे हैं ये सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है। पर जैसे ही आंख खुले, नींद टूटे, कहाँ है कुछ नहीं है। अच्छा स्वप्न देख रहे होंगे तो सोचते रह जाएंगे मन, अरे काश ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा था। और अगर बुरा स्वप्न देख रहे हैं, अच्छा हुआ ये स्वप्न था, टूट गया, ऐसा कभी ना। तो यही द्वंद्व है, ये माया का द्वंद्व है। अरे भाई, सपने से तो उठ गए, बुरा स्वप्न था तो छूट गया, पर जो ये खुली आंखों से स्वप्न देख रहे हैं संसार का, जो परमात्मा को पाने के लिए जीवन मिला है, इसे माया के पीछे लुटा रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। ये समय निकल जाएगा तो सपना टूटने वाला नहीं है, फिर 84 लाख योनियों का बंधन ही शेष रह जाएगा। सपना तो एक बार टूटने पर हम अपने आप को संभाल सकते हैं, हम अपने आप को संभाल सकते हैं, पर ये मानव जीवन निकल गया तो फिर क्या संभालेंगे? फिर वही भटकन, वही 84 लाख योनियों की भटकन, न जाने क्या क्या बनेंगे, कौन कौन सी योनि में जाएंगे और अपने जीवन में दुख पाएं। फिर कब यह मानव जीवन मिलेगा, कुछ कह नहीं सकते। तो ये माया छल है जो जीव को छल रही है, स्वप्न के समान छल रही है। और देखिए, पिक्चर तो सभी देखते होंगे, पिक्चर तो सभी देखते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं तो कैसे कैसे दृश्य दिखाए जाते हैं। पिक्चर फिल्म में कैसे कैसे सीन दिखाए जाते हैं। जो स्टंट सीन होता है तो कैसा स्टंट सीन दिखाते हैं। कभी दिखाएंगे हेलीकॉप्टर से ऊपर से कूदा और नीचे दोनों पैर पर खड़ा हो गया, अरे पैर की चटनी हो जाएगा। वास्तव में अगर ऐसा करना चाहें संभव नहीं है, फिर बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं और हम देखकर सोचते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, ये हो रहा है। कई पिक्चरों में तो ऐसा ऐसा दृश्य दिखाते हैं कि आदमी एक पहाड़ से कूदा दूसरे पहाड़ पर पहुंच गया। संभव है? नहीं है। एक पहाड़ से कूदेंगे दूसरे पहाड़ पर पहुंच जाएंगे, इतना गुरुत्वाकर्षण की तो भाई चटनी बना दी, संभव ही नहीं है। ये वीएफएक्स वाले, ये जो वीएफएक्स डालते हैं कि जो असंभव वाले काम है वो सब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ हो रहा है, हम कर सकते हैं, सारे काम हम कर सकते हैं। जब स्टंट सीन दिखाएंगे, मार धार का सीन दिखाएंगे तो आदमी आधा गिरते गिरते खड़ा हो जाता है। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। तो ये वीएफएक्स कुछ भी दिखा रहे हैं जो नहीं हो सकता है, उसको संभव करके दिखाते हैं, उसे हमें ऐसा प्रतीत कराते हैं कि हाँ देखो ऐसा हो रहा है। पर जब रियल शूटिंग देखो तो पता चलता है कुछ और ही हो रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जब असली में देखो, कभी बैक साइड की जो शूटिंग का कभी सीन दिखाया जाता है उसमें देखिए तो कुछ नहीं रहता, पर ऐसा प्रतीत कराया जाता है फिल्म में वीएफएक्स के द्वारा कि हाँ ऐसा हो रहा है और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो ये माया भी वीएफएक्स से कम नहीं है।
ये माया के वीएफएक्स है कि जो हो नहीं सकता वो हमें आभास कराती है, जो असत्य है उसमें हमें सत्य का आभास कराती है और हम असत्य को सत्य मानते हुए इसके पीछे भागते रहते हैं। ये जीवन में कभी सुख नहीं दे सकती, आनंद नहीं दे सकती, पर सुख इसी से मिलेगा, आनंद इसी से मिलेगा, सब कुछ यही है। ये हमें आभास कराती है, प्रतीत कराती है, हम इसके पीछे भागते रहते हैं इसके पीछे। तो समझना है ये मन माया का घर है। ये माया जो है, जो छल है, वो छल का घर कहाँ है? माया मन की कोठरी, मन माया की कोठरी, तन संशय की कोठ। साहेब ने कहा है कि मन माया की कोठरी, तन संशय की कोठ। ये मन माया का घर है, ये मन माया का घर है। और इस क्योंकि माया ने मन में घर बना रखा है, इसलिए यह तन अज्ञानता का किला बना हुआ है। ये तन अज्ञानता का किला बना हुआ है। देखिए, इस संसार में माया है तो ठीक है, इस संसार में माया है तो ठीक है, क्योंकि संसार का धन है, संसार के पास ही रहे। पर जब वो संसार का धन, वो माया हमारे मन में घुस जाए, वो माया रूपी धन हमारे मन में घुस जाए, तब गड़बड़ शुरू हो जाती है, तब गड़बड़ शुरू हो जाती है। संसार में रहना गलत नहीं है, संसार में ही तो रहेंगे, कहाँ जाएंगे? संसार में रहना गलत नहीं है, पर संसार की माया को अपने मन के अंदर बिठा लेना गलत है। जब ये माया मन में प्रवेश कर जाती है तो मन माया के अनुसार चलने लगता है, मन माया के अनुरूप काम करने लगता है, और फिर यह तन मन के अनुरूप कार्य करने लगता है। तो मन में समा गई माया और शरीर मन के अनुरूप कार्य कर रहा है। जो मन कह रहा है वो शरीर करते जा रहा है। इधर देखो मन कहता है तो उधर ही देखते हैं, जो खाने का मन करेगा वही खाते हैं, जहां जाने का मन करेगा वहीं जाते हैं। तो यह तन अज्ञानता की कोठरी हो गया है, अज्ञानता का किला बन गया है। यह तन मन के कहे अनुसार सारे अज्ञानता से भरे काम कर रहा है, और ये मन अज्ञानता माया से भरा हुआ है। तो समझना है, इस बात को हम समझें कि मन में माया को प्रवेश न करने दें, इस मन को सद्गुरु के चरणों में लगाएं, माया के दरबार में न लेकर जाएं। अगर माया के दरबार में गए, माया के मुरीद हुए, तो बस जीव भी इस संसार में फंसा रह जाएगा, आवागमन के बंध में फंसा रह जाएगा, भटकता रह जाएगा, दुखी रहेगा, बेहाल रहेगा। तो इस मन को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करना है। पर जीव नहीं मानता, अज्ञानी जीव नहीं मानता। अज्ञानी जीव इस मन को सदैव माया के पीछे ही लगाता है, और अज्ञानी मन, माया से जुड़ा हुआ मन, इस संसार में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने लालच के लिए, अपने लोभ के लिए इंसान को इंसान नहीं समझता है, इंसान को इंसान नहीं समझता है। इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा दूसरों को देता है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने लोभ के लिए, सिर्फ अपने लालच के लिए। ऐसे दुष्कर्म करता है, इतनी पीड़ा देता है लोगों को कि लगता ही नहीं कि मानवता कहीं है इस संसार। बड़े सुंदर कहा गया है, बड़े सुंदर शब्दों में कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा अधर्म इस संसार में कुछ नहीं है, और दूसरे की सेवा करने से बड़ा धर्म इस संसार में कुछ नहीं। तो धर्म से जुड़ेंगे तो ज्ञानी बनेंगे, अधर्म से जुड़ेंगे तो अज्ञानी ही बने रहेंगे, अज्ञानी ही बने रहेंगे। माया के पीछे भागते रहेंगे तो अज्ञानी ही बने रहेंगे। पर जब साहेब से जुड़ेंगे, सद्गुणों से जुड़ेंगे, साहेब के नाम से जुड़ेंगे, भक्ति से जुड़ेंगे, तब ज्ञानी बनेंगे। तो जीव को तो इस सांसारिक माया में ही आनंद आ रहा है, सांसारिक माया में ही सुख आ रहा है। किस प्रकार से जीव इस संसार में, अज्ञानता की दशा में जीव इस संसार में कैसे रह रहा है, इस पर बड़े एक सुंदर दृष्टांत है। एक बार एक व्यक्ति जंगल में शिकार करने गया, शिकार करने गया एक व्यक्ति जंगल में, शिकार की खोज में जंगल में भटक गया, जंगल में भटक गया, भटका हुआ जब मारा मारा फिर रहा है जंगल में, तो एक शेर उसके पीछे लग गया, एक शेर उसके पीछे लग गया उसे खाने के लिए। व्यक्ति शेर से बचने के लिए भागने लगा, भागने लगा, भागते भागते काफी दूर तक चला गया। व्यक्ति आगे आगे, शेर पीछे पीछे, पीछा ही नहीं छोड़ रहा था।
भागते भागते एक ऐसा स्थान आया जब आगे कोई रास्ता ही नहीं था। आगे बहुत बड़ा गड्ढा था, एक बड़ा सा गड्ढा था, गहरा गड्ढा। अब व्यक्ति क्या करे, कैसे अपने प्राण बचाए? पीछे शेर आ रहा है, आगे इतना बड़ा गड्ढा है, कैसे करूं, क्या करूं? तो उस व्यक्ति ने देखा कि इस गड्ढे के उस पार जो पेड़ था, उस पेड़ की बड़ी सी जड़ उस गड्ढे के अंदर आई हुई थी। पेड़ की जड़ गड्ढे के अंदर आई हुई थी, गड्ढे के अंदर दिख रही थी। तो व्यक्ति ने ना देखा ना था, कोई कुछ नहीं सोचा, बस कूद गया और उस जड़ को पकड़कर लटक गया गड्ढे में। उस बड़ी सी जड़ को पेड़ के पकड़कर वह व्यक्ति लटक गया गड्ढे में और बोला थोड़ी देर में ये शेर थक जाएगा, चला जाएगा यहाँ से, तब मैं इस गड्ढे से बाहर निकल आऊंगा। ये सोचकर व्यक्ति उस जड़ से लटक गया, उस पेड़ की जड़ से जो गड्ढे में थी, दिख रही थी, उससे लटक गया। काफी देर तक लटका रहा। शेर ने बोला अच्छा ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, बड़े दिन बाद कोई शिकार मिला है, भूख तो बड़ी लगी है, छोड़ूंगा नहीं। वहीं बैठ गया, तू निकल तो सही, कितनी देर लटकेगा देखता हूँ। वहीं बैठ गया उसके इंतजार में कि ये बाहर आए तो मैं इसको खाऊं। काफी देर लटके लटके इस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा। शेर तो जा ही नहीं रहा है, क्या करूं, मेरे हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है। तो नीचे देखा, सोचा कि नीचे कूद जाता हूँ, नीचे कूद जाता हूँ, देखेंगे अभी फिलहाल इससे तो बचे, हाथों में बड़ा दर्द हो रहा है, सहन नहीं हो रहा। तो जैसे ही गड्ढे में कूदने के लिए, नीचे कूदने के लिए व्यक्ति ने अपनी आंखें नीचे की, क्या देखता है, नीचे पहले से ही एक पागल हाथी गड्ढे में गिरा है और उसकी तरफ देख देख के चिघाड़ रहा है कि तू उतर तो तुझे कुचलूं। अब क्या करे, बड़ी विषम परिस्थिति। अगर गड्ढे में कूदता है तो हाथी मार डालेगा कुचलकर, और अगर बाहर निकलता है तो शेर तो वैसे ही खाने के लिए बैठा है। क्या करे? अचानक उसे लगा कि जिस पेड़ की जड़ को पकड़कर वो लटका है, वो धीरे धीरे नीचे आ रही है, झुकती जा रही है। तो उसने बोला ये क्या, क्यों हो रहा है ऐसा? तो देखा तो गड्ढे के जो कोने से जहां से वो जड़ निकली थी, वहां 2 चूहे बैठे थे। अब वो चूहे बैठ करके उस जड़ को काट रहे थे। अब जितना काटते जा रहे थे उतना ही वो जड़ नीचे आती जा रही थी। अब ये तीसरी परिस्थिति आ गई, बचने की उम्मीद खत्म। 3 विषम परिस्थितियां, जीवन में बचने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो रही थी। पर अचानक जिस पेड़ की जड़ उस गड्ढे के भीतर थी, वो पेड़ की एक शाखा गड्ढे के ऊपर आती थी और उसमें एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, जिसमें से शहद टपक रहा था, बूंद 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 शहद टपक रहा था, और बिल्कुल वहीं टपक रहा था जहां वो व्यक्ति लटका हुआ था। तो उसके ऊपर शहद की बूंद टपकी, अचानक से टपकी तो हड़बड़ा गया, ये क्या गिरा मेरे ऊपर? जीभ निकाल कर उसे चाट लिया कि क्या गिरा, मुंह के पास गिरा। तो उसने जीभ निकाल कर चाटा और बड़ा आनंद में मुस्कुराते हुए बोला वाह मीठा है, कितना मीठा है। और फिर जितनी बूंद गिर रही थी बार बार जीभ निकालकर उस शहद का आनंद लेता और बड़ा आनंद में कि कितना मीठा है, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, बड़ा मीठा है। अब सोचिए, बाहर शेर बैठा है, अंदर पागल हाथी बैठा है, चूहा जड़ को काट ही रहा है, या तो बाहर निकले या तो अंदर गिरे, दोनों स्थिति में मृत्यु निश्चित है। पर कह रहा है कि शहद बड़ा मीठा है, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? मूर्ख ही तो कहेंगे ना, अज्ञानी ही तो कहेंगे ना कि मौत सामने है, मृत्यु सामने नाच रही है और उसको शहद की पड़ी है, शहद का आनंद ले रहा, मूर्ख है। पर क्या ये मूर्खता हम अपने जीवन में नहीं करते? ये अज्ञानता हम अपने जीवन में नहीं करते? हम इस संसार में मानव तन प्राप्त किए हुए हैं और कली में जीवन अल्प है। ये मानव जीवन कब समाप्त हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। दिन और रात रूपी चूहे रोज हमारे जीवन को थोड़ा थोड़ा कुतर रहे हैं, काट रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। इस संसार में काल, शेर और हाथी अलग बैठे हुए हैं, कब जीवन छीन कब जीवन चला जाए कोई भरोसा नहीं है। और यह जानते हुए भी इस सांसारिक भोगों, सांसारिक विषय वासनाओं रूपी शहद को चाट कर कह रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। यह अज्ञानता नहीं है तो और क्या? ये मानव जीवन प्राप्त करने के बाद परमात्मा को पाने की जगह सांसारिक भोगों की चाह रखना ही संसार में सबसे बड़ी अज्ञानता है, सबसे बड़ी अज्ञानता है।
अब ये मानव तन प्राप्त करके भी यदि इस अज्ञानता से जीव दूर न हुआ तो कब समझेगा, कब समझेगा? तो इसे मानव जन्म लेकर के ये मानव तन प्राप्त करके ही अज्ञानता से दूर होना है, माया से दूर होना है, सद्गुरु के समीप होना है, सद्गुणों को जीवन में धारण करना है, तब तो जीवन सफल होगा, तब तो यह जीवन सफल होगा। अन्यथा अज्ञानी जीव तो इस संसार में भटकता ही रह जाएगा। पर जीव नहीं सुनता, गुरु के वचन नहीं मानता, इस सांसारिक माया के पीछे पागल हुआ जा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपने अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ कर रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को लगता है कि सांसारिक माया यदि हमारे पास आ गई तो हमारे जीवन में बड़ा सुख होगा, बड़ा सुख होगा। पर ऐसा सुख किस काम का जो आपसे कोई भी छीन ले, जो आपके हाथ से कभी भी निकल जाए? ऐसे सुख का क्या लाभ है जो हमेशा आपके साथ रहे ही ना, जब आपको डर ही बना रहे कि ये सुख हमसे कोई ले लेगा, ये सुख हमसे कोई ले लेगा, ये छिन जाएगा, ये आज है कल नहीं, ये डर बना रहेगा। तो डर में सुख तो नहीं हो सकता। सुख और आनंद में बड़ा अंतर होता है, सुख और आनंद में बड़ा अंतर होता है। सुख जो होता है अस्थायी होता है, क्षणिक होता है, हमेशा साथ नहीं रहेगा, कभी साथ नहीं रहेगा। पर जो आनंद होता है वो एक बार जीवन में आ जाए तो फिर कभी नहीं जाएगा, एक बार जीवन में आ जाए तो फिर कभी नहीं जाने वाला। ये सुख संसार से मिल सकता है पर बहुत थोड़ा मिलेगा, क्षणिक मिलेगा, अस्थायी होगा, नश्वर होगा। पर सद्गुरु की शरण में जाने पर, सद्गुरु की शरण में जाने पर जो आनंद मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, उस आनंद को कोई हमसे कभी फिर छीन नहीं सकता है। जब जीव सद्गुरु की शरण में चला गया, साहेब प्रसन्न हुए, भक्ति से प्रसन्न हो गए, साहेब का नाम दिया, सत्य नाम दिया, उस सत्य नाम का सुमिरन करके जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए तो उस आनंद की स्थिति को फिर इस संसार में कोई छीन नहीं सकता। तो सुख और आनंद में बड़ा अंतर है। सुख कभी भी छिन जाएगा, सुख कभी भी छिन जाएगा, क्षणिक है, अस्थायी है। परंतु आनंद एक बार जीवन में आ जाए तो कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो पाना है अपने जीवन में तो आनंद पाए। ये मानव जीवन आनंद पाने के लिए ही मिला है, वो परमानंद को पाने के लिए मिला है, सांसारिक सुखों के पीछे भागने के लिए थोड़ी ना मिला है। पर अज्ञानी जीव नहीं समझ रहा, इसलिए सांसारिक माया के पीछे भाग रहा। तो जीव, हम कभी विचार करें कि जीव सांसारिक सुखों के पीछे भागता क्यों है? क्या कारण है? क्या कारण है कि जीव को सांसारिक सुखों की ही प्राप्ति की लालसा होती है? क्यों? कारण ये है, ये मानव संरचना, ये मानव शरीर, ये मानव शरीर ऐसे बनाया गया है कि विधाता ने इस मानव शरीर को जब बनाया तो इस मानव शरीर के भीतर ही ब्रह्म को भी रख दिया, जीव को भी रख दिया और माया को भी रख दिया। ऐसा खेल